गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हाउ आर यू बेटा? कैसे हैं सब? बेटा आज हम करेंगे अपनी ड्यू की वर्कशीट 16 जो आपके चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट से है। और बेटा आज हम करेंगे इसमें न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है? ठीक है बेटा, वर्कशीट आपकी ज़रूर इंग्लिश में है बट मैं आपको इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो जैसा कि आपको पता है बेटा, हम चैप्टर पढ़ रहे हैं आपका अम्ल, क्षार और लवण। और बेटा आज हम पढ़ेंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया। ओके, हम पढ़ेंगे उदासीनीकरण। ठीक है, तो देखिए बेटा क्या होता है न्यूट्रलाइजेशन। किसी भी अम्ल और क्षार के बीच में होने वाली अभिक्रिया को उदासीकरण कहते हैं, उदासीनीकरण कहते हैं। ठीक है, तो कोई भी रिएक्शन, द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये देखिए एसिड और बेस क्या बना देता है, सॉल्ट और वाटर। देखो बेटा एसिड का एग्जाम्पल दे रखा है आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और बेस का आपको एग्जाम्पल दे रखा है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब ये दोनों रिएक्शन करते हैं, जब ये दोनों रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड। देख रहे हो, ये होता है बेटा सोडियम क्लोराइड, और साथ में क्या बनता है, वाटर। ठीक है, तो ये सारी अभिक्रिया बेटा आपकी क्या कहलाती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिसको हम क्या कहते हैं, उदासीनीकरण की अभिक्रिया। सम हीट इज ऑलवेज इवॉल्व और आर प्रोड्यूस इन द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। बेटा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उदासीनीकरण की अभिक्रिया जब भी होती है तो उसमें से ऊष्मा क्या होती है, निकलती है। कुछ मात्रा में ऊष्मा हमेशा निकलती है, मुक्त होती है। ठीक है, for example, the salt formed during the neutralization reaction depend upon the acid or base are reacted with each other। जो बेटा जो भी सॉल्ट बनता है, ठीक है, वो इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि अभिक्रिया में, ठीक है, अभिक्रिया के दौरान जो लवण बनता है बेटा, वह निर्भर करता है कि कौन सा अम्ल और कौन सा क्षार एक दूसरे से प्रतिक्रिया करते हैं। ठीक है, मतलब जो भी सॉल्ट बनता है वो इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि आपने कौन सा एसिड और कौन सा बेस यूज़ किया है। ठीक है, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की अभिक्रिया होती है तो क्या बनता है, सोडियम क्लोराइड, जैसे मैंने अभी अभी आपको एग्जाम्पल लेके बताया। ठीक है, और जल का निर्माण होता है जिसको हम इस प्रकार लिखते हैं। जैसे बेटे मैंने अभी भी आपको बताया कि एसिड और बेस, ये आपका एसिड, ये बेस जब रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा। ओके, तो देखिए बच्चे इसी के ऊपर बेस बेटा ये आज की एक्टिविटी भी है जो आपकी वर्कशीट में ही है। Take 1/4 of the test tube with the dilute hydrochloric acid. The hydrochloric acid solution is colorless, and add 2 or 3 drops of phenolphthalein indicator to the acid in the test tube. Shake the test tube gently. Phenolphthalein indicator is colorless, and there is no change in the color of the phenolphthalein indicator on adding it to the hydrochloric solution. तो देखो बेटा हमने क्या लिया, एक परख नली ली, उसमें हमने 1/4 भाग तक हमने उसमें तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाल दिया, थोड़ा सा HCl डाल दिया, और फिर उसमें, और HCl जो होता है बेटा वो रंगहीन होता है, उसका कोई कलर नहीं होता। उसके अंदर फिनॉफ्थलीन सूचक, जो फिनॉफ्थलीन इंडिकेटर होता है बेटा, उसको हमने डाला, उसकी 2-3 बूंद जो है वो हमने परख नली में डाल दी, जिसमें हमने क्या डाला था, HCl डाला था। फिर उसको धीरे धीरे हिलाया। फिनॉफ्थलीन सूचक जो है वो क्या होता है, रंगहीन होता है। ठीक है, और अम्ल में मिलने पर इसके रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जबकि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं तब देखते हैं क्या होता है। टेक सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन द ड्रॉपर, ऐड द sodium hydroxide solution to the hydrochloric acid in the test tube dropwise. Continue to add sodium hydroxide solution drop by drop. Still the light pink color just appear in the solution in the test tube. We then stop adding more of the sodium hydroxide solution. Okay बेटे हम
अब हम उसमें क्या ऐड करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड। विलयन को एक एक बूंद, ड्रॉपर की हेल्प से एक एक बूंद बेटा सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन में, जिसमें हमने ऑलरेडी फिनोल्फिन डाला, एक एक बूंद करके मिलाएंगे और परख नली को हिलाते जाएंगे। ठीक है, और तब तक एक एक बूंद डालते जाएंगे जब से उसमें बिल्कुल हल्का गुलाबी रंग ना आ जाए। और अब ज़्यादा डालेंगे तो वो विलयन में, हाइड्रोक्साइड विलयन में मिलना ही क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें पता चल जाएगा, जैसे जैसे हम ड्रॉप बाय ड्रॉप डालेंगे वी देन स्टॉप, तब हम उसको स्टॉप कर देंगे क्योंकि वो उसमें और मिलना बंद हो जाएगा, पिंक कलर आ जाएगा उसका। ठीक है, तो at this stage, all the hydrochloric acid taken in the test tube has been completely neutralized by the sodium hydroxide base. Thus, a neutralization reaction has taken place in the test tube, and it is evident that when the solution is basic, phenolphthalein gave us a pink color. On the other hand, when the solution is acidic, it remained colorless. तो बेटा इससे क्या पता चलेगा, परख नली में लिया गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पूर्ण रूप से जो है वो हाइड्रोक्साइड, जो क्षारक हमने लिया है, जो बेस लिया है, उसके द्वारा उदासीन हो चुका है। उन दोनों के बीच में उदासीनीकरण की अभिक्रिया हो चुकी है, मतलब न्यूट्रलाइज हो चुका है। ठीक है, और इस प्रकार जो परख नली में उदासीनी अभिक्रिया जो है, उदासीनीकरण की अभिक्रिया पूर्ण होती है। ठीक है, और जो विलयन है अब वो कैसा हो चुका है, क्षारकीय हो चुका है। और फिनोल्फिन का रंग कैसा है, गुलाबी रंग दे रहा है। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चलता है बेटा, इससे यह स्पष्ट होता है कि विलयन जो है वो क्षारकीय है और फिनोल्फिन गुलाबी, मतलब जो क्षारकीय विलयन होता है वो फिनोल्फिन के साथ कौन सा रंग देता है, गुलाबी रंग देता है। और इसके विपरीत जब विलयन अम्लीय होता है तो वो कौन सा होता है, रंगहीन होता है, फिनोल्फिन के साथ भी रंगहीन होता है। ठीक है, तो if we touch the test tube immediately after the neutralization reaction, it is over and we will find the test tube to be somewhat hot, and this is because some heat is evolved during the neutralization reaction, and this heat raise the temperature of the reaction mixture and make the test tube feel hot. बेटा जैसे ही हम इस अभिक्रिया के दौरान, इस रिएक्शन के टाइम पीरियड में परख नली को, टेस्ट ट्यूब को बाहर से टच करेंगे तो हमें वो थोड़ी गरम गरम लगेगी, थोड़ा गरम महसूस होगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, जैसा हमने अभी ऊपर पढ़ा भी है, जो ये आपका उदासीनीकरण की अभिक्रिया होती है, इसमें कुछ ऊष्मा निकलती है जिससे जो टेस्ट ट्यूब है बाहर से हमें कैसी लगती है, गरम लगती है। ठीक है, चलिए बेटा इसके क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन तो वो आपको क्या कह रहा है, उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें एक अम्ल किसी क्षारक के साथ अभिक्रिया कर लवण और जल का निर्माण करता है। व्हाट इज द नेम गिवन टू द रिएक्शन इन विच एन एसिड एंड बेस फॉर्म द सॉल्ट। तो उस रिएक्शन को क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। आप ये आंसर पूरा लिख सकते हैं, आंसर आपका फर्स्ट क्वेश्चन का। सेकेंड देखिए क्वेश्चन, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड न्यूट्रलाइजेस ईच अदर टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक दूसरे को उदासीन कर लवण तथा जल का निर्माण करते हैं। सत्य है या असत्य है, यह है सत्य है, ट्रू है बेटा ये। ठीक है, ये आपका सेकेंड क्वेश्चन। थर्ड देखिए बेटा, सॉल्ट प्रोड्यूस ड्यूरिंग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में बी। बेटा जो भी सॉल्ट उदासीनीकरण की अभिक्रिया में निर्मित जो लवण होता है वो एसिडिक भी हो सकता है। आप इसमें क्या लिखेंगे, एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है। ठीक है, हिंदी में आप इसे क्या लिखेंगे, हिंदी में लिखेंगे बेटा वो अम्लीय भी हो सकता है, क्षारकीय भी हो सकता है और उदासीन भी हो सकता है। कोई भी हो सकता है तीनों में से, ये डिपेंड करता है कि कौन कौन सा एसिड और बेस लिया गया है रिएक्शन करने के लिए, अभिक्रिया करने के लिए। तो ये हो गए थ्री क्वेश्चन आपके। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन आपका और अब फोर्थ क्वेश्चन देखिए, एक्सप्लेन व्हाई इफ वी टच द टेस्ट ट्यूब immediately after carrying out the neutralization reaction of an acid and base in it, it found to be somewhat hot.
यदि हम उदासीनी अभिक्रिया के तत्काल बाद परख नली को स्पर्श करें तो वह गर्म महसूस होती है। ऐसा क्यों होता है बेटा? इसका आंसर आपको लास्ट वाले पैराग्राफ में मिल जाएगा। तो आप इसका आंसर यहाँ से लिख सकते हैं। यह हमें गर्म इसलिए महसूस होती है क्योंकि उदासीनीकरण अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है। यह ऊष्मा परख नली का तापमान बढ़ा देती है। तो ये थी बेटा आज की आपकी वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू बेटा।